हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एल्केमी ट्रेडेक्स। आज है 26 जुलाई और घड़ी में हो रही है 3:30। आज हमारे पास 3 आर्टिकल्स है बुक करने को। और जैसा कि आप सबको भी पता होगा कि DNK अब शिफ्ट हो चुका है APT 2.0 पे। अब APT 2.0 क्या है? जो हमने कुछ दिन पहले वीडियो डाला था DOPIT, वही APT 2.0 है, लेकिन कस्टमर फ्रेंड, जो कि हमारे लिए रहेगा, और DOPIT रहेगा उनके एम्प्लॉयज़ के लिए। तो ये नाम चेंज हुआ है। उसके बाद उन लोगों ने आप सबको ईमेल आईडी पासवर्ड दिया होगा अगर आप DNK के कस्टमर पहले से हैं तो इसे कैसे एक्सेस करना है? सबसे पहले चले जाइए app.indiapost.government.in की वेबसाइट पर। फिर सबसे नीचे अपन स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पे आपको एम्प्लॉय कॉर्नर में मिल जाएगा सेल्फ सर्विस पोर्टल। एक बार इस पर क्लिक कीजिए, ये पॉपुलेट होगा और यहाँ पे आप आपका क्रेडेंशियल डालिए। ये डालने के बाद जस्ट अ मोमेंट, तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड हमें सामने देखने को मिलता है, जो कि DOPIT में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। अगर आप हमारा पिछला वीडियो देखेंगे, वो सब अब जा चुके हैं बाहर। बहुत कम हमारे पास अब ऑप्शन है, क्योंकि ये सिर्फ कस्टमर वाले हैं और वही दिखते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि हमें APT 2.0 के बारे में क्या पता है। तो APT स्टैंड फॉर एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी, विच इज़ क्वाइट आयरॉनिक। वो हमें कुछ देर में पता चलेगा क्यों। उसके बाद हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस भी रिमूव हुए हैं, और जैसे जैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे शहर में हुआ है, यहाँ पे हमें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। यहाँ तक कस्टमर, एम्प्लॉय, सबको। एक हफ्ते से मैं सबके टच में हूँ। यहाँ मुंबई, प्रयागराज, इंदौर लोगों से मैं बात कर रहा हूँ कि किस किस को कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आ रही है, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर्स। तो जो बात एक समझ में आती है वो ये है कि इंडिया पोस्ट को एटलीस्ट 10 से 15 दिन पहले ट्रायल लेना चाहिए था। बट उन लोगों ने DNK, जो कि ये पुराना पोर्टल है, उससे डायरेक्ट बंद करके सब कुछ इस पर कर दिया है। और एम्प्लॉयज़ भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि डोमेस्टिक बुकिंग में भी इशूज़ आ रहे हैं। ऑफिस के बाहर काफ़ी बड़ी बड़ी लाइन है, क्योंकि राखी भी करीब है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ये चीज़ थोड़ा इंडिया पोस्ट को सोचना चाहिए था। अब हम एक बुकिंग करेंगे ताकि आपको नए पोर्टल का समझ में आ पाए कि कैसे चलता है। तो सबसे पहले देखिए होम है। हाँ, उससे पहले कुछ टूल समझ लेते हैं, या जो आपके जानने के लिए ज़रूरी है। अगर आप DNK से आए हैं तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए आपके कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं कि नहीं। बल्क कस्टमर में आप जाके देख सकते हैं कि आपके पास कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और कहाँ कहाँ हैं। एक मिनट, ये लोड हो जाए। ओके, लगता है सर्वर अटक रहा है। DNK कस्टमर देख लेते हैं। ठीक है, ये DNK कस्टमर में जब आप जाएंगे, या फिर आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं बल्क कस्टमर, या सबसे बेस्ट तरीका है आप एक बार चले जाइए बिकम अ पार्टनर में। यहाँ पे आपको दिख जाएगा आप कौन कौन चीज़ों के लिए रजिस्टर्ड है। ये देखिए, आप जैसे मैं बल्क कस्टमर और DNK कस्टमर हो, तो यहाँ ग्रीन आ गया, मतलब KYC डन है। तो मेक श्योर कीजिए ये ज़रूरी हो, क्योंकि ये नहीं होगा तो आप अपलोड भी नहीं कर पाएंगे डॉक्यूमेंट्स, और साथ ही साथ आप कॉन्ट्रैक्ट से पे नहीं कर पाएंगे। आप अपफ्रंट पैसा देना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। 2 दिन मैं इस कारण परेशान हुआ हूँ, फिर बाद में जाके ये KYC हुआ है। ठीक है, तो अब बुकिंग पे आते हैं। सेल्फ बुकिंग में जाएंगे, इंटरनेशनल बुकिंग में जाएंगे। कुछ ऐसा दिखता है सामने से। ठीक है, हर बार ये हमें आता है पॉपअप कि कस्टमर अकाउंट रिट्रीवल सक्सेसफुल। अब यहाँ चले जाएंगे हम कमर्शियल गुड्स में, क्योंकि एक सेल है। इसे मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। आपको लिखना है आइटम का वेट, मेल का नेचर टाइप रहेगा सेल ऑफ गुड्स, ड्रॉप ऑफ। आपको डालना है यहाँ पे आपका पिन कोड। पिकअप पे ना ही डालें, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया पोस्ट वाले एक आर्टिकल के लिए आएंगे नहीं लेने, तो मैं सजेस्ट करूँगा ड्रॉप ऑफ ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो हमारा पहला आर्टिकल है जर्मनी का, जर्मनी सिलेक्ट कर लेंगे। तो ओके, ये फर्स्ट पेज है। फर्स्ट पेज पे अपन को कंट्रीज़ और कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करना होता है। अब हम इसे भेजेंगे स्मॉल पैकेट से, तो ये वाला रहेगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट। यूरोप के लिए स्मॉल पैकेट यूज़ कर सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है। US और ऑस्ट्रेलिया के लिए आप ITPS यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये सेकंड पेज हमारे खुल गया। इसमें पैकेट डिटेल्स मांग रहा है, तो हमने सिलेक्ट कर लिया है स्मॉल पैकेट। ई कॉमर्स हमारा आइटम है, तो ई कॉमर्स सिलेक्ट कर लेंगे। डिक्लेयर्ड वैल्यू
2000, नंबर ऑफ सब फेसेस 1। ये ध्यान रखिए, जब पहले DNK का हमने वीडियो डाला था वैसा ही सिमिलर है कि नंबर ऑफ सब फेसेस मतलब नंबर ऑफ HSN, आपके एक बॉक्स में कितने HSN टाइप है, तो इसे ध्यान रखिए, इसमें मिस्टेक ना कीजिए, ना तो प्रॉब्लम आ सकती है। RTS नॉन प्रायोरिटी रहेगा, रिटर्न टू सोर्स। कॉन्ट्रैक्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे एडवांस। देखिए ये आ रहा है, इसमें बैलेंस भी दिखा रहा है हमारा, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, ये न्यू है और मुझे अच्छा लगा। बॉक्स टाइप रहेगा। अब लेंथ, एक बात ध्यान रखिए, आप अगर ज़्यादा डाल देंगे तो प्रॉब्लम आती है, तो जो ये मिनिमम बता रहे हैं यहाँ पे यही आप डाल दीजिए, तो इससे काम हो जाएगा, भले फिर आपका लेंथ कुछ भी रहे। प्रूफ ऑफ डिलीवरी पे हमेशा ओके करें, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें डालना है कस्टमर का डिटेल्स, तो ये थोड़ा सा हम डाल के वापस से वीडियो रिज्यूम करते हैं। तो कस्टमर एड्रेस डिटेल्स सब कुछ हो चुका है फिल। एक बार हम आपको ऊपर से दिखा देते हैं। ये जो फर्स्ट हाफ है इसमें आपका एड्रेस रहेगा, तो मेक श्योर कीजिए ओके है, और हर बार ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा। ये चेक करने के बाद हम कस्टमर डिटेल में जाएंगे। अच्छा, एक जो प्रॉब्लम हमने अभी समझी है कि अगर हम सरनेम यहाँ डाल देते हैं लास्ट नेम में तो वो लेबल पे शो नहीं होता है, तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है आप लोग फर्स्ट नेम में ही पूरा नेम डालें। ठीक है, तो जर्मनी का हमने डाल दिया है पूरा। अब हम इस पर करेंगे नेक्स्ट। ओके, जस्ट अ मोमेंट। ओके, नेक्स्ट आने के बाद हम डालेंगे HSN डिस्क्रिप्शन, सिलेक्टेड कंट्री, यूनिट, और इसके बाद इनवॉइस डिटेल्स। इसमें आपको नीचे तक मैं बता देता हूँ एक बार, फिर हम फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका HSN आप ले लीजिए आपके इनवॉइस से। ठीक है, नॉट अवेलेबल बता रहा है, कभी कभी इशू आता है। नॉट अवेलेबल में ही काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये ले तो सही। इसकी डिटेल्स हम फास्ट फिल कर लेते हैं, फिर वापस आते हैं। तो ये डिटेल्स हो गई है फिल गाइस, प्रोडक्ट की और कस्टमर की। इसमें इनवॉइस डिटेल्स कुछ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, अब एक बार आप इनवॉइस नंबर डाल दें, अगर ई-कॉमर्स है तो यहाँ पे URL डालें, ट्रांजैक्शन ID डालें और SKU नंबर डालें। अभी हमने NNA लिख रखा है, लेकिन हम बाद में से चेंज कर देंगे। इनवॉइस डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पे रुपीज़ में करेंसी सिलेक्ट करना है, क्योंकि वो चेंज नहीं होता और आपके इनवॉइस से मैच होगा तो कस्टम क्लियरेंस में इजी होता है। कोई बोलेंगे कि आपको जो कंट्री में जा रहा है उस करेंसी में भेजना चाहिए, बट वो हम सजेस्ट नहीं करते, ज़्यादा बेहतर है आप INR यूज़ करें। LUT अगर आपके पास है तो येस कर लें, और नहीं है तो डेफिनेटली ले लें, क्योंकि इसके बिना फिर बाद में एक्सपोर्ट करना मुश्किल होता जाएगा। पेमेंट मोड में आप खाली छोड़ दीजिए, इसको कुछ भी नहीं करना है, ये वाला पोर्शन कोई दिक्कत नहीं है, आप खाली छोड़ सकते हैं। जैसे ही आप ऐड सब पीसेस डेटा पे क्लिक करेंगे, मेक श्योर कीजिए पूरा ग्रीन हो जाए। अगर ग्रीन होता है तो आप गुड टू गो हैं। ठीक है, इसको अब हम नेक्स्ट कर लेंगे। ठीक है, लास्ट है आपका डिक्लेरेशन। इसके पहले PB थर्ड सिलेक्ट कर लेंगे, और बाय सेल्फ, हमेशा बाय सेल्फ, CHA मत सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए कि किस किस डिक्लेरेशन पे यस करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाला आप छोड़ देंगे। अगर एग्रीकल्चर गुड्स में डील कर रहे हैं तब ओनली एग्जेम्प्टेड आता है, बाकी नहीं आएगा। उसके बाद सारे टिक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने दूसरे लोगों से भी बात करी, और हमारे एक चैनल व्यूअर ने भी हमें कॉल किया था इसके रिगार्डिंग, तो उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि डबल लेबल जनरेट हो रहे हैं शुरू में, तो ये हो सकता है इनिशियल दिक्कत हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आप क्लिक करें और जहाँ यहाँ पे एक ये बारकोड जनरेट होगा, तो आपको वो चेक कर लेना है कि ऑलरेडी किसी को दिया तो नहीं गया है। तो उसके लिए हम आ जाएंगे indiapost.government.in। उसके बाद यहाँ पे उसे पेस्ट करेंगे, और अपन चेक कर रहे हैं कि ऑलरेडी ये किसी को इशूड तो नहीं है। जस्ट अ मोमेंट। 4CBBC6 थोड़ी सी वेबसाइट स्लो है और कभी कभी परेशान करती है, बट हमें मेक श्योर करना ही पड़ेगा इसलिए, क्योंकि ये अपफ्रंट पैसा ले लेते हैं और पैसा लेने के बाद फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कंसाइनमेंट डिटेल नॉट फाउंड, मतलब ये अभी तक किसी को इशू नहीं हुआ है। ओके, तो हम ये इसके साथ सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब इसको हम पूरा कंप्लीट करके दिखा दें ताकि आपको भी समझ आ जाए। तो अभी के लिए नो करेंगे।
अभी हमें बता रहा है कि आपका एक पेंडिंग ऑर्डर कार्ट में आ गया है, इतना आपको पैसा देना है। यहाँ पे पेमेंट मेथड्स आप देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग। अगर आपका DNK लिंक्ड नहीं है या फिर अभी तक KYC नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, जो कि हमें 4 दिन पहले नहीं दिख रहा था। उसके बदले UPI आएगा और आपको अप फ्रंट पे करना पड़ेगा। तो बेस्ट है आप वो चालू करके KYC करने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट से पे करें। जब ये हो जाएगा आप यस पे क्लिक करेंगे, ये हो गया डिडक्शन, ये आ गया आपका लेबल। ठीक है, अब यहाँ से आप एड्रेस लेबल डाउनलोड कर सकते हैं, CN23। ये 2 डॉक्यूमेंट डेफिनेटली आप पेस्ट करें बॉक्स के ऊपर, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए और कस्टम से इजीली क्लियर हो जाए, वेदर इट बी दिल्ली और बम्बई कस्टम। नाउ इसके बाद जो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है डॉक्यूमेंट अपलोड्स। तो एक बार वो भी देख लेते हैं, इसे बाद में देखेंगे। ओवरऑल एक्सपीरियंस ओके है, प्राइसिंग ओके है, सपोर्ट बहुत बेकार है गाइस। अभी तो इतना ही हम सबमिट करेंगे। ठीक है, तो एरर बता रहा है, जाने दीजिए। अब हमें देखना है कि हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो आप जब सेल्फ बुकिंग में जाएंगे आपको यहाँ पे ही ऑप्शन दिखना चाहिए, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। इस पर क्लिक करने के बाद ये बता देगा आज के रिकॉर्ड्स। ओके, ये आ गया हमारा। अब ओपन फॉर्म पे जब क्लिक करेंगे तो हमें चले जाना है, अगर आप सेल कर रहे हैं या कमर्शियल इन्वॉइस है तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जाइएगा हमेशा। KYC डॉक्यूमेंट्स उनके लिए हैं जो नॉन कमर्शियल चीज़ें भेज रहे हैं, उसमें फिर इनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सपोर्टिंग में हम यहाँ पे इन्वॉइस लगा सकते हैं, उसके अलावा IEC, आपका GST और भी कुछ आपके प्रोडक्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है तो वो, जैसे हम आपको यहाँ पे अपलोड करके बता देते हैं एक डॉक्यूमेंट 415, ये हो गया। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ जो बुरी लगी वो ये है कि हर चीज़ का डॉक्यूमेंट इशूअर पूछना गलत बात है। आप मतलब हम क्या हर बार जितनी बार GST अपलोड करेंगे उसमें बताएंगे कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपलोड कर रहा है, ये मैं समझता हूँ टाइम कंज्यूमिंग है और इसे नहीं रखना चाहिए था। एनीवेज, आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। ये एक हमने सिलेक्ट किया है, हमारा इन्वॉइस है, इस पर अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसे अपलोड हो जाएगा। यहाँ ये टिक बॉक्स आया मतलब अपलोड हो गया। इसी तरह आपको अपलोड करना है। तो ये थी गाइस बुकिंग। और अगर आपको कुछ भी समस्या आ रही हो APT से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में बताएं या हमारे नंबर पर संपर्क करें, हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर छोड़ा हुआ है। उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि इनवॉइसेस कैसे बनाएं और उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि इजीली कस्टम से वो निकल पाए। ओके, थैंक यू गाइस।